वो आज की क्लास में आप लोग क्लियर कर सकें। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसका डिटेल इंट्रोडक्शन आपके लिए नहीं है। इसके अलावा और क्लासेस होती हैं, उनमें इंट्रोडक्शन हो चुका है। एएफएनएस आर्म्ड फोर्सेस जो है, नर्सिंग सर्विसेज, इसके बारे में आज जो है हमारा सेशन है। कौन ज्वाइन कर सकता है, कैसे ज्वाइन कर सकता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कब टेस्ट होते हैं, आप तैयारी कैसे करेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज की क्लास जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाएंगे ताकि आप लोगों की क्यूरीज जो है वो क्लियर हो सकें। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा आगे चल के करवा दूंगा डिटेल के साथ। फिलहाल आपको इतना क्लियर कर दूं कि मैं और जिस वक्त आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन हैं, ये एकेडमी है ऑनलाइन, हम आर्मी से रिलेटेड नहीं है। वे आर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि टेस्ट की तैयारी करवाता है। बहुत से लोगों के मैसेजेस ऐसे आ रहे थे, इट सीम्स के दे फील कि हम आर्मी के इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है कि आप एलिजिबल हैं। नंबर वन चीज आपने ये देखनी है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं ज्वाइन कर सकते। उसमें क्या क्या चीजें एफएनएस के केस में देखनी है। एफएनएस की एक रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। दूसरी आपने रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज एज रिक्वायरमेंट। थर्ड जो इसकी है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इन तीन चीजों के बारे में आपने श्योर होना है और इसकी क्लैरिटी आप लोगों ने क्रिएट करनी है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन को दो स्ट्रीम में आप डिवाइड करेंगे। जो एएफएनएस की जो एएफएनएस कोर्स है, अगर आप ये आर्मी का ज्वाइन करना चाहें तो इसकी दो स्ट्रीम्स हैं। एक है एफएससी के बाद, एफएससी प्री मेडिकल विद 50% मार्क्स प्लस आपके मैट्रिक विद साइंस, कंडीशन है 60% मार्क्स। ये एक पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, बहुत जगहों पे ये कंफ्यूजन है। और बाकी जितने भी आर्मी के कोर्सेज हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स है, बॉयज के लिए है, उन हर जगह पे जो है वो एफएससी के 60% रिक्वायर्ड है। तो बहुत दफा मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं, एफएनएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ रही होती हैं कि शायद एफएससी मेडिकल में भी 60% ही रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ओनली 50%। मैट्रिक जो है वो आपका 60% के साथ होना चाहिए। दूसरी जो स्ट्रीम है वो प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, क्वालिफाइड नर्स जिनके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है और किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं, वो भी इस प्रोग्राम को, एएफएनएस को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा तीसरा कोई मेथड नहीं है। पहले ये मैट्रिक की बेस पे हुआ करता था, वो स्ट्रीम अब खत्म हो चुकी है। आपकी एफएससी होना लाजमी है, या फिर आपको अब इनकी एज आप देख लें। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 18 years to 25। अगर आप एफएससी की बेस पे कर रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 to 25। और अगर आप नर्सिंग का कर रहे हैं तो आपके पास एज होनी चाहिए 18 to 28। ये चीज आप लोगों की होपफुली क्लियर हो गई होगी। मैं भी आप लोगों के माइक्स भी ओपन करूंगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर है तो आपके इंडिविजुअल जो क्वेश्चन या क्यूरीज होंगी, हम वो लोग भी डिटेल के साथ जो है डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरी, अब एज आपको पता लग गया, एज रेफरेंस से है आपकी डिग्री से। अगर आप एफएससी की बेस पे कर रहे हैं तो और एज है, और अगर आप उसकी बेस पे कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट एज है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 17। एफएससी की बेस पे आप 17 to 25। थैंक यू, आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया पर्सनल, ये चीज आप कर लें। आप जब ये ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन सा रैंक मिलेगा। जो लोग डायरेक्ट नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की हुई है, जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। आप 4 साल की डिग्री करेंगे आर्मी के साथ, उसके बाद आपको रैंक मिलेगा एएफएनएस में लेफ्टिनेंट का।
तो ये एंट्री पॉइंट है। फिजिकल के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखें, आपकी 5 फीट जो है रिक्वायरमेंट है हाइट की। जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है, बॉडी मास इंडेक्स उसको कहते हैं, और वो भी आप बॉडी मास इंडेक्स से चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है बीएमआई कैलकुलेटर, वहां डाल के आप चेक कर सकते हैं। ये है वो एंट्री विंडो जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। नंबर 2 पे जो चीज है कि आपने जो अप्लाई करना है, नंबर 2 पे जो आपने चीज देखनी है, जो अप्लाई करना है, इस वक्त बहुत हो सकता है ग्रुप में ऐसे लोग भी हों जिनकी एफएससी कंप्लीट हो, जिनकी जो एफएससी है, एफएससी मेडिकल विद 50% मार्क्स एंड मैट्रिक 60% मार्क्स कंप्लीट है, तो वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जिनकी कंप्लीट नहीं है, तो 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 के, तो उनके लिए क्या है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पर, होप सर्टिफिकेट पे, होप सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, थोड़ी लिमिटेशन है जी, आप उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग और लिखने में ऑफ कोर्स माउस से थोड़ा मुश्किल होता है। होप सर्टिफिकेट, तो ये जो कोर्स है ये साल में एक दफा ही अनाउंस होता है, और बहुत से कोर्सेज हैं फोर्सेस के जो साल में 2 दफा अनाउंस होते हैं, लेकिन आर्मी का जो नर्सिंग कोर्स है ये साल में एक दफा अनाउंस होता है। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट जो डेट है इसकी जुलाई या अगस्त में अनाउंस होता है, नॉर्मली यूजली अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में अनाउंस हो जाता है। इसकी रजिस्ट्रेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहती है। तो आप लोग इस वक्त जो एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम देने जा रहे हैं वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज होप सर्टिफिकेट, ये समझ लें। एक डॉक्यूमेंट है जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल बना के दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बड़े इजीली बना के दे देते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि अभी आपका रिजल्ट तो नहीं आया, रिक्वायरमेंट 50% की है, तो वो लिख के देते हैं कि ये जो बच्ची है ये इंशाल्लाह 50% मार्क्स जो है वो अटेन कर लेगी बोर्ड एग्जाम में। ये डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं साथ, जब आप फॉर्म जमा कराते हैं, और जब आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिस वक्त रिजल्ट आता है, आपके अगर 50% नंबर होंगे तो आप रिजल्ट कार्ड जमा करा देते हैं, नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपको आके पकड़ नहीं लेगा, कोई आपको आके वो नहीं करेगा कि जी आपने तो लिख के दिया था, क्यों नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट बड़े आराम से बन जाता है, दिस इज ओनली अ रिक्वायरमेंट जो बड़ी इजीली फुलफिल हो जाती है। एक सवाल, कोरोना कि सर हमारे पास तो पार्ट 1 का रिजल्ट ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि प्रिंसिपल आपका पार्ट 1 का रिजल्ट देखा करता था, अगर उसमें आपके 40% नंबर हैं तो वो कहता था आपने पार्ट 1 में तो 40% नंबर लिए हैं, मैं कैसे बना के दे दूं आपको होप सर्टिफिकेट? तो होप सर्टिफिकेट आपको बना के नहीं दिया जाता था। तो इस वक्त आपके पास ये कंडीशन खत्म हो गई। एवरीवन विल गेट द होप सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको बना के दे देंगे। ये कोरोना वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये भी अपने जहन में रख लेंगे, फोर्सेज में ये बैच इंडक्ट करना इतना जरूरी होता है कि अगर ये किसी के जहन में है कि इस दफा बैच नहीं होगा, इस दफा बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इस दफा भर्ती होगी नहीं होगी, आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो भर्ती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये आज के लिए प्लान नहीं हो रहा होता, ये अगले 20-25 साल के लिए प्लान हो रहा होता। तो अगर एक बैच भी मिस हो गया किसी एक कोर्स का भी, तो आप बॉर्डर पे कमजोर हो सकते हैं, आप पूरी दुनिया में जो पावर शेयर गेम है उसके अंदर कमजोर हो सकते हैं। तो ये आप जहन से निकाल दें कि फोर्सेस के जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हर चीज रूटीन के मुताबिक ही होगी। तो यहाँ पर आपकी ये चीज भी क्लियर हो गई। दूसरी चीज सर अप्लाई कहाँ करना है, तो मैं फिर आपको वो बता देता हूँ वो चीज भी कि हमने अप्लाई, अच्छा जी चैटिंग में कुछ चीजें आ रही हैं। फिजिकल लाजमी 5 ही होनी है, उसमें कोई, अच्छा ठीक है 5 है, ठीक, हम फिर क्या कर सकते हैं? सर क्वेश्चन का तो रिप्लाई करें जी, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन का रिप्लाई। जी 5 ही रिक्वायरमेंट है, देखें जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना 5, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। फोर्स इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड डेकोरम। आप जब कल परेड के लिए, जब ग्रुप के लिए, जब उसकी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी हुई है, तो वो आप बाईपास नहीं कर सकते। 5 इज द रिक्वायरमेंट, देर इज नो रिलैक्सेशन इन हाइट, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है।
अब आपको ये पता लग गया कि ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है। ये टेस्ट होप सर्टिफिकेट पे दिया जा सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, ये कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक वेबसाइट अपने जहन में रख लें आर्मी के लिए, उसे कहते हैं www.joinparkarmy.gov.pk। इस वेबसाइट पे जो है अगस्त के मंथ में जो है अनाउंसमेंट होगी। आप इस पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। वो रोल नंबर स्लिप लेके आप जाएंगे सिलेक्शन सेंटर में। सिलेक्शन सेंटर में और सिलेक्शन सेंटर में आप एग्जाम देंगे। पहला एग्जाम जो आपका होगा उसे कहते हैं इनिशियल टेस्ट कहते हैं, या उसको आप इनिशियल टेस्ट कह लें उस पूरे को। तो उस इनिशियल टेस्ट में एएफएनएस की क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो पहला जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है ये क्या है, इसको हम देखेंगे। ये आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये आप जाएंगे, आपको आईडी मिलेगी, आप कंप्यूटर पर लॉगिन होंगे। कंप्यूटर पे पहले एक टेस्ट आएगा वो पास करेंगे, दूसरा टेस्ट आएगा वो पास करेंगे, तीसरा टेस्ट आएगा। ये कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का। 3 टेस्ट आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा टेस्ट आपने कंप्यूटर पर ही देना है। नो पेंसिल, नो पेज, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम आगे चल के ये डिस्कस करते हैं। इस वक्त तक आपने जो चीज माइंड में अपने बिठानी है कि दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। एक बहुत बड़ी, सॉरी, दिस इज पीके। मैं पीके कर देता हूँ, ये ओके हो गया पीके। एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि हम लोग इंफॉर्मेशन गलत सोर्स से हासिल कर रहे होते हैं। कि जब आप गूगल पे जाते हैं, जब आप गूगल से कहते हैं कि मुझे बताओ एएफएनएस के बारे में, तो गूगल आपको जिसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या जिसने ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली है उसकी वेबसाइट लाके आपको दिखा देता है। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने हमेशा आर्मी की, या अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप नेवी में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करनी है। उसके अलावा कोई और वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके ऊपर मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है। तो ये जो है इनिशियल टेस्ट का है। अब हम चलते हैं जरा आगे इनिशियल टेस्ट की तरफ। अच्छा जी, आया है लेकिन फिर हमारी कम है, मतलब हम नहीं जी बिल्कुल, अगर आपकी हाइट नहीं एलिजिबल तो आप एएफएनएस के लिए नहीं हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इग्नोर कर दें, ये दूसरों के लिए इसलिए बनी हुई है जैसे मैंने आपको करने के लिए दिखाया था। ये जी इनिशियल टेस्ट आ गया आपके पास। एक और असूल, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट के बारे में, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में इंटर के बाद ऑफिसर रैंक, आप लोग भी ऑफिसर रैंक में आते हैं, ऑफिसर रैंक की जो भी पोस्ट आती हैं उनके इनिशियल टेस्ट का फॉर्मेट 100% सेम है। 100% सेम है। तो ये जो आप अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट चीजें, ये पता लगने के बाद आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तमाम ऑफिसर जो पोस्ट हैं उसका जो इनिशियल टेस्ट है उसकी आपको इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। नंबर 1 पे है इंटेलिजेंस टेस्ट। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, यहाँ पर जहानत बहुत मैटर करती है। आप कितने ज़हीन हैं। और ये आर्म फोर्सेस नर्सिंग का जो सर्विसेज का जो यूनिट है, जो इदारा है, जो डिपार्टमेंट है, ये बना असल किसके लिए है, ये इन केस ऑफ वॉर। तो सोचें कि इन केस ऑफ वॉर जो है किस किस किस्म के क्राइसिस और किस किस्म की मैनेजमेंट आपको करनी पड़ सकती है। तो वहां पर जहानत का क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए जहानत इस वक्त चेक करना जरूरी है। तो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस चेक की जाएगी। बेसिक इंटेलिजेंस के बाद आपका एकेडमिक चेक किया जाएगा। एकेडमिक आपका एफएससी से रिलेटेड कोर्स वर्क से आता है, उसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो आपको फर्दर क्लास में बताएंगे। उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल होता है। बेसिक मेडिकल के बाद आपका फिजिकल होता है। एएफएनएस के केस में क्योंकि इनका आईएसएस भी नहीं होना होता, तो एएफएनएस के केस में यहाँ फिजिकल के साथ एक और टेस्ट ऐड होता है जो कि मैं यहाँ टाइप नहीं किया, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी शख्सियत कैसी है, ये भी टेस्ट आपका लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद आप लोग चले जाते हैं मेरिट लिस्ट, वेटिंग मेरिट लिस्ट में। आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया, आपने इंटेलिजेंस पास कर लिया, उसके बाद एकेडमिक पास कर लिया, इसको इनिशियल टेस्ट भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप मेडिकल में क्लियर हो गए,
आप फिजिकल को इतना वो नहीं होता, उसकी डिटेल मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा। और इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आप देकर आ गए। अब मेरिट लिस्ट बनेगी, जो जो मेरिट लिस्ट में आता रहेगा उसको, ये मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू बनती है। दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बन के फिर आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। ये पूरा रोड मैप, ये पूरी चीज आपने समझनी है टू बिकम एन AFNS कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। और ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये फर्दर डिटेल है, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी की नर्सिंग नहीं होती थी, फिर आगे जाके डिफरेंट जगह पे डेपुटेशन भी जाती है, एयरफोर्स में भी जाते हैं, नेवी में भी जाते हैं, लेकिन मेजर पार्ट आपका जो सर्विंग है वो आर्मी के साथ ही गुजरेगा। यहाँ तक जो अभी तक मैंने डिस्कशन की है, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है आपके माइंड में, तो आप लोग अपना माइक ऑन मैं सबके कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ सकती हैं, या चैटिंग में लिखकर भी आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं जी। एनीवन प्लीज, आप लोगों के माइक्स ओपन हैं, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। चलें जी, एक माइक ऑन हुआ और फिर ऑफ हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि आप एलिजिबल भी हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं इस दफा। तो चैटिंग में क्वेश्चन आया है, सर जनरल नॉलेज में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं? जी, जनरल नॉलेज जो है फॉर AFNS, जनरल नॉलेज इंटरव्यू की हद तक जरूर है, लेकिन जनरल नॉलेज आपके टेस्ट में चेक नहीं होता AFNS के केस में। AFNS का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो फॉर्मेट सबका एक है, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो एकेडमिक है इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, बस। इसके अलावा कोई जनरल नॉलेज नहीं, कोई इस्लामियात नहीं, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई ऐसे सवालात आपके नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। ये इंटरव्यू आपका हो गया। इंटेलिजेंस टेस्ट दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ का जो स्कोर है, वर्बल का, नॉन वर्बल का और आपका जो एकेडमिक है, इसका जो स्कोर है यही आपका असल मेरिट में आने की वजह बनती है। इसी की बेस पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, और सेकंड प्रायोरिटी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की है। आपने जो पर्सनैलिटी टेस्ट दिया है उसमें आपकी क्या असेसमेंट हुई है, उसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी क्या शो की है, उस बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। लास्ट बैच में बहुत से लोगों का टेस्ट पास हो गया था, पर उनको इंटरव्यू की कॉल आई ही नहीं। तो ये क्यों नहीं आई कि उन्होंने सिर्फ ये पास किया था। ये भी चीज माइंड में बिठा लें कि कोई चीज पास करना और मेरिट में आना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ये फर्क नहीं पता, जिसकी वजह से वो पास होने के बाद इंतजार में बैठे रहते हैं। पास हो जाएंगे आप 50% पे, इसका क्या मतलब है कि आप उस प्रोसेस में इन हो जाएंगे। कौन से प्रोसेस में? मेडिकल आपका हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू भी, सॉरी अपना फिजिकल भी हो जाएगा, आपको सारा प्रोसेस में इन कर दिया जाएगा। वो देखेंगे कि इस दफा जो अप्लाई किया है वो 1 लाख बच्चों ने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एप्लीकेशन आई हैं, और इस 1 लाख में से हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया, जिनका मेडिकल क्लियर हो गया, वो टोटल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 60,000 है। 60,000। अब 400 का बैच है, तो 60,000 में से 400 लोगों को करना है। तो कहेंगे ऐसा करते हैं कि जिन लोगों के 80% से अबव नंबर हैं, हम उनको कॉल कर लेते हैं इंटेलिजेंस में। और जिनके वहां FSC में 50% तो रिक्वायरमेंट थी, जिसके FSC में अच्छे नंबर हैं और जिसने इंटेलिजेंस में भी अच्छे नंबर लिए हैं, हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ये हम क्यों रह गए? क्योंकि आपने डे वन से प्लानिंग ही नहीं की होती मेरिट में आने की, आपने सारी प्लानिंग की होती है पास होने की। बस पास हो जाए, पास हो जाए, पास। तो पास होना तो बहुत आसान काम है। पाकिस्तान में तो 33% वाला पास हो जाता है, तो मसला ही कोई नहीं है। फोर्सेज में 50% रखा हुआ है, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको पता होगा कि नहीं मैंने मेरिट में आना है, फिर मेहनत चाहिए। दैट इज द रीजन के जो लोग हैं वो 6-6 महीने पहले, साल साल पहले, अभी एक यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आलिया आपका माइक ऑन है, अगर आप बताएं आप कब से तैयारी कर रही हैं मेरे साथ AFNS की, इफ यू कैन प्लीज। जी सर, मैं दिसंबर के लास्ट में आई थी। दिसंबर के लास्ट में आई थी, चलिए थैंक यू जी। ये आलिया रेगुलर स्टूडेंट है मेरी, और जो दिसंबर से जो इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब जो एक शख्स दिसंबर से तैयारी कर रहा है एक टेस्ट की, और एक शख्स जिस दिन अखबार में ऐड आएगा अगस्त में उस वक्त तैयारी करेगा, तो दोनों में फर्क होगा। 80% नंबर लेने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको स्पीड चाहिए।
स्पीड क्यों चाहिए मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर आपको वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा 30 मिनट। अप्रोक्सीमेटली आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड होंगे, 20 सेकंड्स। सिर्फ सवाल पढ़ने लग जाए ना आप तो 15 सेकंड गुजर जाते हैं। इतनी स्पीड से आपने 84 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद नॉन वर्बल जो आपके पास है ये 64 हैं, ये 84 होंगे, 86 होंगे, टोटल 150 होते हैं, ये 30 मिनट्स है। उसके बाद एकेडमिक जो है आपके पास ये 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स है, और सारे एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो दैट इज द रीजन कि हमने आप में से जो इस वक्त लोग ऐड हैं, नए जो बच्चे हैं, बल्कि इस क्लास में लड़कियां सारी जो हैं वो सब फेसबुक से हैं, तो हमने ये ऐड फेसबुक पे इसलिए चलाया ताकि लास्ट टाइम मेरे पास 37 गर्ल्स का बैच था एएफएनएस का, और वो बिल्कुल एंड टाइम पे हमने 2 सितंबर को बैच स्टार्ट किया था। हुआ ये कि ठीक है उसमें 37 में से तकरीबन 34 अपीयर हुए, बाकी 4 में से किसी के डिग्री का मसला हो गया, कुछ हो गया। 34 में से अल्हम्दुलिल्लाह 29 ने टेस्ट पास किया था, 29 ने टेस्ट पास कर लिया था। वो अपना पर्सनैलिटी टेस्ट भी देकर आए थे। ओनली वन गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू, ओनली वन। मुजफ्फरगढ़ की हैं, सुमन नाम है। ओनली वन, सबा सॉरी, एक लड़की को कॉल आई है। रीजन वो अच्छी खासी शार्प बच्ची थी, तो जब शार्प थी तो उसने स्कोर अच्छा किया था और वो कॉल आ गई। तो इसलिए हमने इस दफा ये बेहतर समझा कि हमें कम से कम 4 महीने पहले इसको इसके बारे में एजुकेट करना स्टार्ट करना है बच्चियों को, ताकि वो राइट टाइम पे तैयारी शुरू करें, उनको पता हो, इंफॉर्मेशन हो, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं किसी टेस्ट में तो यू क्रिएट होप्स, आपकी उम्मीद क्रिएट हो जाती है, आप उसमें वक्त लगाते हैं, आप बाकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन छोड़ देते हैं, आप बाकी एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं, जी मेरा तो इंशाल्लाह वहां पर हो जाएगा, और फिर जब आपका मेरिट में नाम नहीं आता तो फिर बहुत डिसहर्ट होते हैं आप लोग। तो इसकी मेरिट की प्रिपरेशन आपने आज से जो है वो प्लान करनी है और उसके मुताबिक इसकी तैयारी करनी है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं, ये वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल क्या होता है। ये वर्बल के सारे टॉपिक्स हैं जो आपके टेक चेक किए जाते हैं इंटेलिजेंस में। इस तरह के सवाल आते हैं जैसे 3, 7, 12, 18, 25 क्वेश्चन आ गया। अब आपने ये बताना है कि नेक्स्ट जो है वो क्या नंबर आएगा, तो सीरीज का क्वेश्चन कहते हैं। अगर 3 से 7 बना है, 7 से 12 बना है, 12 से 18 बना है, 18 से 25 बना है, तो ये है कोई आप में से, आप लोगों के माइक ओपन है, मुझे बताएं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा आलिया के अलावा। जी, एनीवन प्लीज ट्राई टू आंसर, चैटिंग में लिख दे या मुझे यहाँ पर बता दे कि सर नेक्स्ट नंबर ये आएगा। जी, पार्टिसिपेट करें। गुड सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन हो बट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस अगेन। जी ठीक है जी, आप एलिजिबल नहीं है, कोई मसला नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन तो पता लग गई ना अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं। एक मैसेज आया स्टूडेंट से मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो आप किसी ऐसे शख्स को बता सकते हैं जो एलिजिबल हो, तो राइट इन्फॉर्मेशन तो कम से कम जो है आपको पता चल गई ना। चलें, तो एक जवाब आ गया जी चैटिंग में हमारे पास, दैट इज 33। क्या देखा उन्होंने, 3 में 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है 7 में, फिर 12 में आपके पास 6 ऐड हो रहा है, फिर 18 में 25 के साथ 7 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा। तो इसको कहते हैं सीरीज का क्वेश्चन, और ये वर्बल इंटेलिजेंस है। वर्बल का मतलब कोई भी चीज जो रिटन फॉर्म में आपसे पूछी जाए। आसान इसको कर लें, ये पहेलियां हैं। वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये पहेलियां बूझना होता है। हम बचपन में आप लोग अभी भी पहेलियां पूछते हैं अक्सर, तो पहेलियां क्यों पूछ होते हैं, दूसरे की इंटेलिजेंस चेक करनी, कितना तेज है ये, कितना समझदार है, मेरी बात का जवाब दे देगा। आप उससे डिफरेंट पहेलियां पूछते हो, तो वर्बल इंटेलिजेंस इज अ पहेलियां। तो ये पहेलियां हैं, ये इस फॉर्म में भी आती हैं, ये इस फॉर्म में भी आती हैं कि आपके पास एक हार्ट है, आई लिखा हुआ है, किडनीज लिखा हुआ है, हैंड लिखा हुआ है। इसको कहते हैं पिक ऑड वन आउट, कि आपको 4 मुख्तलिफ वर्ड बताए गए हैं, इसमें से एक जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। इस 4 में से एक जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आपने बताना है कि वो क्या है। वो हैंड्स हैं, किडनीज हैं, आईज हैं, हार्ट हैं, और क्यों है। सिर्फ आपने इसलिए ये बता दें कि ये मुख्तलिफ है। तो इसका भी जवाब आई एक्सपेक्ट इन चैटिंग, आप चैटिंग में लिख के बता सकते हैं कि सर ये जो चीज़ है ये बाकियों से मुख्तलिफ है। जी, मुनीबा ने भी आंसर कर दिया है। और भी टाइप करें प्लीज, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे
गुड। एक अनिला नवीद का भी जवाब आ गया। ओके। और और कौन लोग हैं जी? सहर आप भी टाइप करें, सायरा बानो आप भी टाइप करें, सालिया, सरोश, आमिर, काइंडली आप लोग टाइप करें। चलिए जी, सहर ने भी बता दिया। गुड। किडनी। सर मैं इसको एक्सप्लेन करूं? जी जी प्लीज। सर देखिए, ये जो है ना, ऑड वन आउट में जो है हार्ट जो है वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आईज भी हमारे पास दो होती हैं, किडनीज भी दो होते हैं और हैंड्स भी दो हैं, लेकिन जो हार्ट है हमारा वो एक ही है। चलें। गुड। थैंक यू। जबरदस्त। जी बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है। और ये इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब देखें, आपने हैंड्स लिखे हैं वो आपने अपनी सेंस के मुताबिक लिखे होंगे, किसी ने किडनी लिखा है उसने अपनी सेंस के मुताबिक लिखा है, कोई आंखें में लिखता है। लेकिन आपने क्या कंपैरिजन करना है कि बाकी तीनों की ऐसी क्या क्वालिटी है जो इसमें नहीं है। तो बाकी तीनों की क्वालिटी सबकी एक है कि वो दो हैं, लेकिन जो दिल है, हार्ट है, इसकी क्वालिटी ये है कि वो एक है। तो हार्ट इज द राइट आंसर। अब ये है एक इंटेलिजेंस का सवाल जो आपसे इस तरह के बहुत से डिफरेंट सिनेरियो में पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन 25 फरवरी 2020, 2020, 25 फरवरी को जो दिन बनता था वो मंगल का दिन था। जो दिन बनता था वो मंगल का दिन बनता था। व्हाट डे विल बी ऑन 1 मार्च 2020? ये जरा कैलकुलेट करके मुझे चैटिंग में काइंडली आप लोग बताएं। पार्टिसिपेट लाजमी करें, कोशिश लाजमी करें। आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, आप क्लासेस लेंगे नहीं लेंगे। अभी इस वक्त आप आए हैं, आप 30 to 40 मिनट्स यहाँ पर अपने लगा रहे हैं, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। पार्टिसिपेट लाजमी करें। चलें जी, दिमाग लड़ाएं, देखें अगर 25 को मंगल था तो 1 मार्च को क्या दिन बनेगा। काउंट कर लेते हैं, वैसे तो उसका तरीका भी है। चलें जी, एक मैसेज आ गया। सायरा ने कहा सैटरडे बनेगा, साले ने कहा सैटरडे बनेगा, आलिया ने कहा सैटरडे बनेगा। गुड। चलें जी, सैटरडे 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 सैटरडे। अभी आप लोगों ने देखा इसका जवाब, तो चले आप लोगों ने ठीक दिया, लेकिन अगर मैं टाइम काउंट करूं तो फर्स्ट जो जवाब आया है वो 48 सेकंड के बाद आया है। तो ये डेंजरस चीज है। तो जवाब ठीक है, लेकिन हमने फिर टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी होती है, तो इसलिए ये भी हम आगे जाके करें। उसके बाद एज का क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, अगर आप ये पूरा सवाल पढ़ें तो इस सवाल को पढ़ने में 20 सेकंड पूरे हो जाते हैं। तो ये टाइम का बड़ा अच्छा आपको मैनेजमेंट का स्किल आना चाहिए। दूसरे जो सवाल हैं सॉरी, दूसरे जो सवाल हैं, ये चीज एक और अपने जहन में रखिएगा कि जो जहानत है इसका तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अपने इर्द गिर्द, अपने देहातों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में ऐसे लोग मिले होंगे, ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं लेकिन वो ज़हीन होते हैं। तो इसलिए जहानत को जो चेक करने का तरीकेकार है। अच्छा, हमें एक नई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मैं उनको एक दफा स्लाइड दिखा दूं, उनका वो ऑन नहीं है, ताकि वो अपना, चले ये सबा नाज, मे बी वो उसको देखें, जब वो उनका ऑडियो ऑन नहीं है तो वो मेरी आवाज भी सुन नहीं सकती, तो मैं कुछ बोल के उनको नहीं समझा सकता। तो उम्मीद है कि वो इस पिक्चर को देख के अपना ऑडियो ऑन कर लेंगी और शायद अपनी ऑडियो ऑन कर लें और फिर वो हमारी बात सुन सकें। तो ये मुझे बता रहा था कि जो जहानत है वो जहानत दो तरह से चेक की जाती है। एक वर्बल, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और दूसरा जो है, चलें गुड, देखिए करामत होगी ना, ये स्लाइड उन्होंने ऑन कर ली अपनी ऑडियो। तो जो जहानत है, एक तरीका हमने देख लिया, दूसरा तरीका ये है कि कुछ तस्वीर की तरीके से, कुछ पिक्चर दिखा के, क्योंकि जब तस्वीर होंगी, पिक्चर्स होंगी, पैटर्न्स होंगे, लाइंस होंगी, डायग्राम्स होंगी, तो वो जो उससे जहां चेक की जा सकती है वो किसी की भी की जा सकती है। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अफ्रीका का बच्चा है, कोई पाकिस्तानी बच्चा है, कोई 4 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई मेडिकल का, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। ये जेनेरिक टेस्ट है, ये सब इसको देख सकते हैं, वो देखते हैं कि वो कैसा होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है, ए में एक ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें एक पोर्शन खाली है व्हाइट कलर का। तो पूछा ये गया है कि जो आपके पास नीचे आपको जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सा ऑप्शन
आएगा? उनमें से कौन सा ऑप्शन ए में फिट होगा? चलें, एक जवाब आ गया। मुझे सबके जवाब चाहिए। 9 लोग हैं क्लास में, 9 के 9 लोगों का जवाब चाहिए। चलें, मुनीबा, जमीर, कौला, ओके, थैंक यू जी। और सबा नाज, प्लीज चैटिंग में जाके आप जवाब दें। आमना ने दे दिया, गुड। सायरा बानो, आपने जवाब दे दिया, गुड। सरोश, आमिर ने जवाब दे दिया, गुड। सहर ने दिया है जी, सहर ने भी दे दिया, गुड गुड गुड। कौन रह गया, कौन रह गया, कौन रह गया, कौन रह गया? चलिए, सबा नाज का भी आ गया, good, ठीक है। क्योंकि आज शायद आप में से कुछ लोग जूम पे नए हों, तो जूम का इस्तेमाल भी आप लोगों को आना चाहिए। तो इसी तरह अब आपका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी। बी के अंदर ऊपर आपने देखा कि एक पिक्चर है, वो पिक्चर कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। उसके बाद फिर नीचे भी उन्होंने एक पिक्चर दी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर ऊपर वाली पिक्चर इसमें कन्वर्ट हो गई थी तो नीचे वाली पिक्चर किस में कन्वर्ट होगी। नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, उन ऑप्शन में से आपने बताना है 1 2 3 4 5 6 आएगा, क्या आएगा। तो इसका जवाब भी आप चैटिंग में टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आई एम वेटिंग। आलिया नवीद ने जवाब दे दिया, गुड। और आमना, आमना इस्लाम, कौला, मुनीबा, सबनाज, सहर, सायरा, सरोश। चलें जी, 4 4 6 6 4। ओके जी। यहाँ पर क्या देखना है हमने? यहाँ पर हमने ये देखा कि जो आउटर शेप थी ट्रायंगल, और एक उसके अंदर दरम्यान में प्लस का साइन था, हुआ ये कि जो आउटर शेप है इट रिमेन्स, वो रह गई, और अंदर की चीज खत्म हो गई। ये हमने लॉजिक समझी, ये लॉजिक हमने अंडरस्टैंड की। इसकी बेस पे हमने कहा कि अच्छा, ये जो आउटर शेप है इट विल रिमेन सेम, और अंदर का जो साइन है इट विल एलिमिनेट, खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास जवाब क्या हुआ सही? ऑप्शन नंबर 6। इसको कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन। और एकेडमिक में आपके पास आपके फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, बायो के कुछ टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जिनमें से आपसे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। ये आपका कोर्स पर डिफाइन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए। लास्ट टाइम जो है कुछ टेस्ट में बायो के सवाल ज्यादा आए थे, कुछ में फिजिक्स के कुछ ज्यादा आए, किसी में कुछ इंग्लिश के कुछ ज्यादा आए, तो वो भी एकेडमिक के अंदर देखे जाते। तो ये आपका टेस्ट है। उसके बाद अगर फर्दर आप देखें, ये सारे नॉन वर्बल ही हैं, इनको भी हम नहीं करेंगे। ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो चीज आपको बताने वाली है नेक्स्ट, ये चले। अब इस वक्त आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी नेमत आई है पाकिस्तान में कि हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम लोग एजुकेट हो गए हैं। मैं 2017 से क्लासेस ले रहा हूँ, इनिशियल टेस्ट की, आईएसएसबी की, ऑनलाइन। और 2017 से और 2020 फरवरी तक हमें जिन मुश्किलात का सामना था, वो मुश्किलात अल्लाह मियां ने हमारे लिए ख़त्म कर दी। हम किसी को कहते थे ऑनलाइन, तो अगला रिप्लाई ही नहीं आता था। हम किसी को कहते थे ऑनलाइन क्लास, तो नेक्स्ट रिप्लाई नहीं आता था। लोग समझते थे कि फ्रॉडी हैं, ये पता नहीं कौन बैठा हुआ ऑनलाइन, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन कोरोना की वजह से ये एक मेहरबानी हुई कि लोगों को पता लग। इस वक्त क्लास में 9 लोग मौजूद हैं। आप सिर्फ ये एज्यूम करें कि अगर हम ये 9 लोग प्लान करते कि चलें जी, पाकिस्तान में सेंटर लाहौर बनता है, तो लाहौर में मुलाकात करके सर ये क्लास लेते हैं 30 मिनट्स की। तो आप अगर इसकी टाइम कंसिडर करें तो 8 से 10 दिन प्लानिंग पे लग जाते। कोई कराची से आता, कोई गिलगित से आता, कोई कोयटा से आता, और आके फिर वहां कहीं हमने बैठना था, कोई हॉल अरेंज होना था, आप लोगों की आने की कॉस्ट थी। तो टाइम और पैसा सिर्फ इस कॉस्ट की, इस क्लास की कंपेयर कर लें तो आराम से ₹1,00,000 कहीं भी नहीं गया। ₹1,00,000 की जो एक्टिविटी थी, वो आपने यहाँ पर एट नो कॉस्ट, आप में से किसी ने कोई पैसा नहीं पे किया, मेरा भी कोई इस वक्त पैसा नहीं लगा, और हमने एग्जैक्ट वही चीजें सीखी हैं जो हमने एक्चुअल फिजिकल क्लास में सीखनी थी। तो ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम और मनी बचता है नहीं बचता, लोकेशन मैटर नहीं करती।
एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर पे बर्डन ज्यादा होता है। फिजिकल क्लास में मैं पढ़ाता रहा हूँ, 3 साल मैं रावलपिंडी अकेडमी में पढ़ाता रहा हूँ। तो हम जिस वक्त क्लास होती थी, अगर शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक क्लास है, तो बस 5 बज के 1 मिनट के बाद कोई स्टूडेंट ना आपको कॉल कर सकता था, ना आपको घर आ सकता था, ना कोई बात कर सकता था, खत्म ताल्लुक। ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो 24/7 जिस वक्त दिल करता है वो पढ़ रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। तो एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर जो है वो काफी ज्यादा आपको एक्सटेंडेड मिल जाती है। नेटवर्किंग इस वक्त देख लें आप किस किस तरह से, ये तो एफएनएस की क्लास हो रही है, आज पहली क्लास है इंट्रो। हमारी जो दूसरी क्लास होती है उसमें जूम की क्लास के अंदर 100 बच्चा होता है। तो 100 बच्चा कहाँ कहाँ से आएगा, पठान, सिंधी, बलोची, केपीके, गिल बल्तिस्तान, कश्मीर, इवन के पाकिस्तानी जो बाहर भी रह रहे हैं वो बच्चे भी क्लासेस ले रहे होते हैं ताकि पाकिस्तान आके वो टेस्ट दे सकें। सालिया ने हमें ज्वाइन किया है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी बैक स्लाइड पे, ताकि हम उनको उनकी समात में मदद कर सकें। चलिए, किधर उड़ते जा रहे हो भाई। चल, तो इसलिए ऑनलाइन के अंदर ये एडवांटेजेस हैं। फिर जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, ये टेस्ट देना ही आपने कंप्यूटर पर है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कंप्यूटर पर ही करेंगे। तो इसलिए अपने माइंड से ये एम्बिग्युइटी निकाल दें कि ऑनलाइन तैयारी कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फर्दर आपको आगे जाके कुछ चीजें और दिखाता हूँ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये एकेडमी क्या है। मैं पहले स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हम लोग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो आर्मी के तमाम टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। कुछ कन्फ्यूजन थी बच्चियों में कि हम मैं आप किसी आर्मी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्मी का दायरा नहीं है। आर्मी आपका टेस्ट लेगा, वो आपकी उनसे कनेक्शन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह अगस्त में। उससे पहले जो प्रिपरेशन है वो आप खुद करेंगे, किताब से करेंगे या किसी टीचर या किसी एकेडमी के साथ करेंगे। सालिया को आई थिंक समझ नहीं आया। चलें, हमारा इतना ही काम था, आगे चलते हैं दोबारा। तो ये तो हो गई जी ऑनलाइन पे बात। हम कैसे क्लासेस लेते हैं? तो जी हम बिल्कुल ऐसे क्लासेस लेते हैं जिस तरह से आप इस वक्त क्लास ले रहे हैं। तमाम चीजें कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल के साथ बड़ी पढ़ाई जाती हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, कंबाइंड टॉपिक्स भी होते हैं, उसके बाद टेस्ट भी होते हैं, रिवीजन ऑफ लाइव क्लासेस, ये भी सारी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाती हैं, क्लास मिस हो जाए। कंप्लीट टेस्ट हमने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जो कि मिलता जुलता है, बिल्कुल उन्हीं लाइन से बनाया गया है जैसा कि सिलेक्शन सेंटर में सॉफ्टवेयर के ऊपर आप टेस्ट देंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही होते हैं, टाइम भी उतना ही होता है, प्रेशर भी वैसा ही होता है। तो इसलिए हमारी स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस है वो बहुत जबरदस्त होती है। नोट्स, सिलेक्टिव नोट्स दिए जाते हैं। फन एक्टिविटीज भी होती हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, तो बहुत दफ़ा हम कुछ ऑनलाइन गेम्स भी खेल रहे होते हैं। हमारे पर्सनैलिटी रिलेटेड से लेक्चर लाइव वो चल रही होती हैं, डिफरेंट क्विजेज, डिफरेंट इवेंट्स, बहुत कुछ हमने साथ साथ साइमल्टेनियसली चलाया होता है ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक इजी इन्वायरमेंट भी क्रिएट रहे। वो सारे ऑप्शनल होते हैं, आप लेना चाहें वो क्लासेस ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। कैरियर काउंसलिंग, ऑफ कोर्स, जिस वक्त आप किसी टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, तो आप ये एज्यूम करते हैं कि ही हैव मोर नॉलेज देन मी। मैं आपसे सीनियर हूँ, माई एज इज 37 ईयर्स ओल्ड। तो आपको फिर और भी चीजें जो आपको इस वक्त आपके कैरियर में, आपकी स्टडी में, आपके स्टडी प्लान डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सिलसिले में भी आपको जो काउंसिल किया जाता है। लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ नॉलेज हब, एक नॉलेज हब है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो और बहुत कुछ है जो सीखने को आपको मिलेगा, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनता है। मेरा नाम शाहिद राना है। मैं पिछले 11 साल से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। इन 11 सालों में जो मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोफेशन, वो मैंने एक प्रोजेक्ट था मिलिट्री के साथ हमने किया, गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का। हमने पूरे पाकिस्तान से 10,000 बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की ऑन द लाइंस ऑफ आईएसएसबी। या आईएसएसबी के सीनियर साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था जिनके साथ मैं 3 साल अटैच रहा। हमने ये 3 साल पूरे पाकिस्तान के बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। हम कुछ बच्चों को पढ़ने स्कॉलरशिप से दुनिया में भेजा करते थे, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में। उनकी ट्रेनिंग कराना, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराना, उनको बताना कि आपने पाकिस्तान में जाके इमेज कैसे शो करना है, आपने जाके रूममेट के साथ किस तरह रहना है। आप आपसे जब कोई पूछे कि यू आर कम फ्रॉम अ टेररिस्ट कंट्री, तो फिर आपने क्या जवाब देना है, गुस्सा नहीं करना, बोलना कैसे है, मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसपे आईएसएसबी की साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाली जो लाइंस हैं उन्हीं पे इसमें ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती थी। उसके बाद 3 साल मैंने रावलपिंडी में फिजिकल एकेडमी में पढ़ाया। मेरी अपनी एकेडमी थी, मेरे साथ मेरे टीचर थे
कर्नल अमानत, सीनियर साइकोलॉजिस्ट ISSB। 3 इयर्स मैंने इनिशियल और साथ ISSB की जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी वो असिस्ट की। एंड आफ्टर दैट आई वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, JF-17 थंडर प्रोजेक्ट। मैंने सर्व किया JF-17 थंडर प्रोजेक्ट पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। हम जो दुनिया को ये जहाज बना के देते हैं उस प्रोजेक्ट का मैं एक वाइटल पार्ट था। और साथ साथ मैंने, क्योंकि पढ़ाने का सिलसिला चल रहा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स कनेक्ट थे, उनके रेफरेंस से जो स्टूडेंट्स आते थे वो मैं शाम के टाइम ऑनलाइन पढ़ाया करता था। देन वन डे आई रियलाइज कि जो पढ़ाने वाला काम है ये अच्छा चल रहा है। पढ़ाने वाले काम में अच्छा स्किल यूज होता है और ये काम भी मजे का है। इधर नंबर्स के साथ फाइनेंस में खाते बना बना के जिंदगी गुजर जाएगी। देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन, और मैंने रिजाइन किया। नाउ आई एम 24/7 जो है मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं दिन में कम से कम 11 आवर्स, मेरी डेली 11 आवर्स जो हैं ये डिफरेंट क्लासेस के चल रहे होते हैं। तो ये जी आप लोगों के साथ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। वी आर द ओनली अकेडमी इन पाकिस्तान जो लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। लाइव टेस्ट का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि आपको लिंक दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, आप जाएंगे वेबसाइट पर टेस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। एक टाइम में सब बच्चे पूरे पाकिस्तान से लॉग इन होंगे 9 बजे। 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। सबको पता है कि 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ है, 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। तो आप पे वो एक्चुअल प्रेशर क्रिएट होता है जो सिलेक्शन सेंटर में बैठ के आप प्रेशर फील करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस आप हमारे साथ करेंगे, ये प्रैक्टिस आपको पाकिस्तान में ना कोई ऑनलाइन तो है, कोई है ही नहीं, ना कोई फिजिकल आपको ये प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट दे सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे पास तमाम जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है ऑनलाइन, जिसे हम टेस्ट बनाते हैं। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। लास्ट टाइम सुबह टेस्ट होता था, वही जो टेस्ट में क्वेश्चन आते थे बच्चों की फीडबैक से वो अपलोड हो जाते थे, और रात को वही टेस्ट की प्रैक्टिस अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठ के आप कर रहे होते थे। सेम पैटर्न का सॉफ्टवेयर जैसा आर्मी नेवी सिलेक्शन सेंटर का है। क्लासेस जो है बहुत इंटरेक्टिव बनाई जाती हैं, सिर्फ पावर पॉइंट नहीं होते, और भी बहुत कुछ आपको जो है वो नॉलेज इम्पार्ट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप चाहें तो ये चीज ध्यान रखिएगा और ये चीज सोच के रखिएगा जब आप मेरे साथ क्लास लेंगे, तो कॉन्सेप्ट इज पावर। आर्मी या कोई भी इदारा जब आपसे एंट्री टेस्ट ले रहा होता है तो उसके दो मकासद होते हैं। उसके दो मकासद होते हैं। वो दो मकासद क्या होते हैं वो जरा समझ लें। नंबर वन, ऑफ कोर्स आपने टेस्ट पास करना है, आपने ये तमाम सवाल पास करने हैं। ये जितना भी इंटेलिजेंस का और इंग्लिश एकेडमिक के अंदर जो कोर्स कंटेंट है, ये वो कोर्स कंटेंट है जो आपको आगे आने वाली जिंदगी में एक्चुअल में काम आएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखना है आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, तो परसेंटेज आपने सारी उम्र कैलकुलेट करनी है। मसलन एक आम आदमी, ये नहीं कि आपको कोई अकाउंटेंट होना चाहिए, मैथमेटिशियन होना चाहिए, परसेंटेज आपकी रिक्वायरमेंट है। कल को आप मेडिकल पढ़ेंगे, वहां पर जगह जगह परसेंटेज आएंगी, इसकी रेशो इतनी डाल लें, इसकी इतनी रेशो डाल लें, ये केमिकल ऐसे बनता है, ये मेडिसिन ऐसे काम करती है, परसेंटेज आपको आनी चाहिए। इसी तरह ही आपको इंग्लिश की प्रेपोजिशन आनी चाहिए, ये आपने रियल लाइफ में यूज करनी है। तो आर्मी ये चाहती है कि आप आने से पहले कम से कम इन तमाम चीजों को एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। और फिर जब आप उसमें 80% स्कोर लेंगे तो उनको ये पता है कि ये इंटेलिजेंट तो है ही है, लेकिन इंटेलिजेंट मतलब ये भी है कि इसने वो चीजें जो एक्चुअल इसको प्रोफेशन में काम आएंगी, ये उनकी भी महारत हासिल करके आ रहा है। तो इसलिए जो आपने अपनी तैयारी करनी है, ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप तैयारी, नंबर वन पर्पज आपका टेस्ट पास करना है, नंबर टू पर्पज अपने आप को प्रिपेयर करना है इस प्रोफेशन के लिए। तो ये बस राइट टाइम है। अगर आपको प्रेपोजिशन का मसला है, वर्ब की फॉर्म का मसला है, तो दिस इज द राइट टाइम। ये 4 महीने ऐसे हैं कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सर मेरे तो FSC के एग्जाम हो रहे हैं, मैं कैसे तैयारी करूंगी? तो ये तमाम चीजें वही हैं जो आपने 12 साल पढ़ी हैं। सिर्फ आपने 1 घंटा दिन में क्लास लेनी है, बल्कि 1 घंटा भी नहीं होती, 45 मिनट क्लास होती है। वीक में 2 टेस्ट देने हैं। ये सारा मॉड्यूल बनाया ही इसी तरीके और इसी नीयत से गया है ताकि आप लोग इजी रह के ये पूरा स्टडी कोर्स कंप्लीट कर सकें। 4 मंथ्स, 3 मंथ्स आर इनफ। आप बहुत आराम से अपना कोर्स कवर कर लेंगे, बहुत सलीसा चीजें पढ़ लेंगे। लास्ट जो चीज है, ये मेक श्योर किया जाता है इस वक्त गर्ल्स के लिए। जो जब मैं रावलपिंडी में पढ़ा रहा था, तो मेरे पास AFNS की पूरे बैच में, जब बैच आया करता था AFNS का, तो 3 या 4 लड़कियां बस, और वो भी पिंडी से आ गई या कोई जेलम से आ गई,
या मैक्सिमम कोई हद मारी तो बहुत कम होता था, ज्यादा गुजरात बस। इससे आगे की हद या तो लाहौर जाती थी, वरना पूरा मरी, केपी के कोई यहाँ से नहीं आता था। रीजन, फीमेल दूसरे शहर जाके, एफएससी की बच्ची दूसरे शहर जाके एकेडमी में तैयारी नहीं कर सकती थी। तो इस ऑनलाइन से जो फायदा फीमेल्स को हुआ है, बॉयज तो जा सकते हैं ना, वो तो मसला बिल्कुल कोई नहीं है। सेकेंडली, ये क्लास बिल्कुल सेपरेटेड होती हैं। अभी तो मिक्स क्लासेस भी चलेंगी आपकी, कुछ कुछ क्लास सेपरेट भी होती हैं। किसी किस्म का आपको जो एम्बिविगिटी नहीं होनी चाहिए कि हम पता नहीं किससे पढ़ रहे हैं। मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं। अपने बाकी लोगों को भी ऐड करें। ये जो आज क्लास हुई है ये कॉन्टिन्यूस होती रहेगी। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, वो एक अलग स्ट्रीम है, वो आप फीस सबमिट कराएंगे, फीस के बाद आपको रेगुलर ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में रहेंगे तो उसकी कोई फीस नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें डेट्स, इसमें रिलेटेड टॉपिक्स कभी कभार कुछ ना कुछ शेयर होता रहता है। जो क्लास है जो आज हुई है, यही क्लास रिपीट होती रहेगी। तो ये आज आपको एक ओवरऑल व्यू समझ आ गया होगा। जितने क्वेश्चन थे, मेरी मुझे उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपका कोई सवाल है तो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जी, आप टाइप भी कर सकते हैं। आप हैंड रेस का एक ऑप्शन होता है कि आप सब लोगों के माइक ओपन है, आप माइक ओपन करके अपना लेफ्ट से और डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। जी, आमना, कायनात, खौला, मानो, काजमी, मुनीबा, शबानाज, आप में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे सिंध से फेसबुक पे मिला था और जिसको परसेंटेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्या वो इस वक्त क्लास में है? सिंध से एक स्टूडेंट थी, अगर वो हैं तो मुझे बताएं। सर फीस की क्या है? जी मैं फीस की बात करूँ, फीस है जी 5500 रुपीज, 5500 रुपये फीस है। जिस दिन तक आपका AFNS का इंटरव्यू नहीं होगा उस दिन तक की ये फीस है। तो आप 5500 सबमिट करवाएंगे और 5500 सबमिट कराने के बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फीस का प्रोसीजर क्या है, वो आप अगर इसी नंबर पे 0300 888 5825 पे जाके आप टाइप करें FEES और सेंड कर दें, तो आपको ऑटो रिप्लाई में डिटेल आ जाएंगी कि आपने फीस कैसे सबमिट करानी है। चलें जी, आज का सेशन इतना ही था। आप लोगों के सवाल अराइज नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आपको या तो तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हैं या फिर कुछ भी समझ नहीं आई। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी तरह चीजें समझ आ गई हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो हम व्हाट्सएप का ग्रुप ओकेजनली ओपन करते रहेंगे। एंड आलिया, नवीद, मुझे काइंडली रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं ताकि आप एज अ एडमिन उस ग्रुप के अंदर, आप सीनियर हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहां पर लोगों को गाइड करते रहिएगा। शुक्रिया जी आप सब लोगों का वक्त निकालने का। और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।